हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं विष्णु कुमार आप लोगों को विष्णु मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया कि मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे डेली में आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप लोगों को फुल सॉल्यूशन RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी कड़ी के तहत मैंने आज आप लोगों को कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और कंटिन्यूटी का आज मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, फिर इसको एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो चलिए बेसिक देखते हैं आप लोग कि कैसे होता है। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी चीज कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। कोई भी चीज लगातार होना चाहिए, उसमें कोई गैपिंग कोई कट छट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी का हिंदी ही होता है सतत। सतत मीन्स लगातार। जैसे कोई लाइन ही ले लिए ऐसे, तो ये क्या हो गया, लगातार है यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लाइन यानी कि कंटिन्यूअस लाइन। और एक लाइन ऐसे चला गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस लाइन। एक लाइन ऐसे 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 चला गया, ऐसे घूम के चला गया, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यही लाइन अगर ऐसा ना हो करके, और ये लाइन अगर कुछ इस तरह में हो जाए, कुछ इस तरह में हो जाए, यहां से लाइन स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे चला गया, तो एंगल, किसी भी लाइन में एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर वो एंगल बन गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। और अगर एंगल नहीं बन रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा में घूम रहा है, किसी भी वे में घूम रहा है, तो वो कंटिन्यूअस लाइन होगा। तो हम लोग ये इस लाइन को देखते हैं कि ये लाइन अगर इस तरह से चला गया, ये तो ये लाइन यहाँ पे देखिए कौन बन गया, कौन, तो ये लाइन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये सिर्फ देखे कि कंटिन्यूअस क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझेंगे, जिसमें आप लोगों को बेसिक हम थोड़ा सा 11th के चैप्टर में लेके चलते हैं, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाना चाह रहा हूँ, जो कि आप लोग 11th में तो पढ़े ही होंगे, नहीं तो फिर आज देख लीजिए। लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट का ये सिंपल, जैसे लिमिट x टेंड टू ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस ये, इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर a टू द पावर a माइनस 1, एक ये, और दूसरा लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा लिमिट थीटा टेन टू 0 टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों को ये फॉर्मूला तो एकदम रामबाण बना लेना है, ये फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फॉर्मूला है। जितना भी क्वेश्चन आती है सारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ट आती है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, और मैं तब तक एक और फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बार यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का है, यहाँ देखिए 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा आया सिर्फ, यानी जितना यहाँ होगा उसका आधा यहाँ होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से इतना, इसका आधा आधा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 ये, और एक और हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस, यहाँ इसका आधा,
ये हो गया आप लोगों का। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, पेन लेके राइट डाउन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक जैसे होता है ये, इसमें है जिधर, एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, जिधर ये चोंच खुल रहा है, ठीक है, तो बड़ा वही संख्या होता है। यानी जिधर चोंच खुल रहा है बड़ा उधर ये होगा। इधर चोंच इसका खुल रहा है इस ओर, तो बड़ा बी है, यानी बी बड़ा ए, ठीक है। और सेकंड में बी, तो ये क्या हो गया कि ये बड़ा बी से, यानी कि जिधर चोंच खुल रहा है उधर ये बड़ा हो गया। और एक चीज, अब ये मान लेते हैं जिधर भी है, इधर या इधर, ये हो गया, इस साइन का मतलब हो गया बड़ा या बराबर। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर, ये भी हो गया ग्रेटर। तो इसको भी शायद आप लिख लीजिए आप लोग। और इसको लिखने के बाद तब तक हम लोग नंबर लाइन के बारे में, जैसे नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन कुछ ऐसे होता है दोस्तों। चलिए आप लोग नंबर लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोगों को आसानी होगी आगे कंटिन्यूटी पढ़ने में। तो उसके लिए नंबर लाइन जानना जरूरी होता है। तो चलिए देखिए, ये अगर कोई नंबर हो गया, ऐसे एक नंबर है, लाइन है ऐसे, तो ये नंबर लाइन इधर मैं मिटा देता हूँ, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। और लिखा जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सारे नोट्स बनाना जरूरी है। और जब नोट्स बनाएंगे तभी आपको रिवीजन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। मैं थोड़ा इस लाइन को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे इसे डिवाइडर कर दिए, तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं ये है, ठीक है। और इधर हम लोग बोलते हैं इसको, ये इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट, कुछ भी नंबर इधर है और इधर है। इधर हम लोग बोलते हैं RHL, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं LHL, ठीक है। इसका है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। हम लोग देखिए, इसके जब इधर जाएंगे तो ये घटता है, इधर जाने में बढ़ता है और इधर जाने में ये वैल्यू घट जाता है। तो हम लोग देखिए एक छोटा संख्या लेते हैं, लेट h बी ए स्मॉल नंबर ले लिए, h एक छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस h। तो देखिए दोस्तों, यहाँ a बराबर a है, ठीक है, यहाँ a है। और अगर हम लोग इधर बढ़ रहे हैं तो ये a से कुछ वैल्यू इसका है, तो यानी a से बड़ा होगा। तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, a से बड़ा, ये वैल्यू a से बड़ा। और जब इसी के इधर आएंगे हम, तो ये हो जाएगा a माइनस एच, ठीक है। और a माइनस एच जब करेंगे तो ये हो जाएगा a से छोटा, यानी a से ये वैल्यू छोटा हो गया और ये वैल्यू a से बड़ा हो गया। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, सबसे पहले एक ये नंबर लाइन लिए हम लोग,
ठीक है। और नंबर लाइन में ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है, इधर माइनस इन्फिनाइट उधर प्लस इन्फिनाइट, ये प्लस इन्फिनाइट है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। और एच जो है एक छोटी सी संख्या है, उसके देखिए किसी भी संख्या में अगर हम छोटा सा संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो संख्या बढ़ जाएगी और घट जाएगी। तो हम लोग जब ए से इसके राइट ओर जाते हैं तो ये संख्या ए के साथ जुड़ जाती है, और जब जुड़ जाती है तो वो संख्या ए से बड़ा हो जाती है। और जब हम वही उसके लेफ्ट साइड में आते हैं तो वो संख्या ए से घट जाती है, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू जाती है। जब ये घट जाती है तो ये से ये क्या हो गया, कुछ इसमें घट गया तो ये वैल्यू ए से छोटा हो गया, तो वो इधर हो गया LHL, इधर हो गया RHL। तो आई होप कि आप लोग ये नंबर लाइन समझ गए होंगे। अब हम लोग कंटिन्यूटी पे जाते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यूटी पे गए नहीं थे, अब हम लोग कंटिन्यूटी को देखिए। अब मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी बताने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी कैसे होती है दोस्तों? कंटिन्यूटी में कोई भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको बताना होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है और कैसे होता है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड एट x बराबर a। x बराबर a पे ये फंक्शन डिफाइन है, इसको हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या होगा? सबसे पहले कोई भी फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या क्या होना होगा? सबसे पहले उसको LHL लिमिट, RHL लिमिट एंड FA फंक्शन तीनों होना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं LHL। अभी हम आप लोगों को LHL बताए थे कि वो LHL कैसे होता है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इधर अगर LHL लेते हैं, ये LHL है, ये RHL है और ये FA है। FA तो हम लोग LHL ले रहे हैं, ये ले रहे हैं LHL। तो LHL लेंगे तो इधर होगा, इधर क्या हो जाएगा, A माइनस H। जब A माइनस H होगा तो LHL में लिमिट H टेंड टू 0 फंक्शन ये माइनस H, ये हो गया LHL। उसके बाद लेते हैं हम लोग RHL में क्या होता है, लिमिट H टेंड टू 0 F A प्लस H, ये हो गया A प्लस H एंड F ये वैल्यू F ये डायरेक्ट इस फंक्शन में पुट हो जाता है F A। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये ऊपर वाले पार्ट्स को मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे ये देखते हैं। thus LHL इक्वल टू FA, ठीक है। जब ये LHL RHL और FA तीनों इक्वल हो गया तब कहेंगे कि हम फंक्शन कंटिन्यूअस है। इतना अब यहाँ लिखेंगे 10 f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब ये फंक्शन हो गया प्रूव्ड, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सॉरी। अब हम लोग क्वेश्चन पे
चलते हैं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन so that function x square is continuous at x equal to 3। कुछ ऐसा है कि so that function f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यही a है, a जो दिया है वही a है, यानी सो हमको ये दिखाना है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है 3 पे कि नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसलिए F3 निकालेंगे, तो F3 निकालेंगे, इस यहाँ पे जितना रखेंगे वैल्यू वही वैल्यू यहाँ पे रखना होगा। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सॉरी, अब हम लोग निकालेंगे LHL इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 F3 माइनस h इक्वल टू बराबर लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h का स्क्वायर। आप लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो आता ही होगा, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 3 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab 3 दूनी 6 h और प्लस बी स्क्वायर यानी h स्क्वायर। अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग RHL में क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 फंक्शन 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h का स्क्वायर, इसमें लिमिट h टेंड टू 0। ये देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6h प्लस h स्क्वायर। जब h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया था, ये भी 0 हो गया था, उसी तरह सेम यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी बचेगा सिर्फ 9 बचेगा। तो देखिए यहाँ LHL, यहाँ FA, यहाँ LHL, यहाँ RHL तीनों बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ लिखेंगे, इसलिए LHL इक्वल टू
RHN इक्वल टू F3 इक्वल टू 9 ना, इसलिए 10 भी लिख सकते हैं आप। thus Fx is continuous at x इक्वल टू 3। प्रूफ इतना मिटा देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ये यहाँ से आपका फंक्शन प्रूफ हो गया, तो हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट